6 दिनों तक चली मैराथन बैठक के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ को अपना सीएम मिल ही गया। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा सीएम बनाया है जिसके शपथ लेते ही हर समुदाय को विकास की गारंटी है। 2024 के चुनाव में बीजेपी की जीत की गारंटी है और छत्तीसगढ़ के नए चेहरे पर दांव लगाकर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने मध्य प्रदेश और राजस्थान तक मैसेज अपना पहुंचा दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी अगले 24 घंटे में सीएम मिल सकता है। आलाकमान नए चेहरे को कुर्सी सौंपने का मन बना चुका है, लेकिन राजस्थान में महारानी वसुंधरा राजे अड़ गई हैं। अब सवाल यह है कि क्या वसुंधरा केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दे रही हैं या फिर विधायकों को अपने फेवर में कर रही हैं। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी चेहरा बदलने की तैयारी में है। सवाल यह है कि फिर शिवराज सिंह चौहान क्या करेंगे। आप इस रिपोर्ट में जानिए सब कुछ। 170 घंटे बाद छत्तीसगढ़ को मिल गया अपना सीएम। प्रधानमंत्री मोदी ने एक आदिवासी को मुख्यमंत्री चुन लिया है। आखिर प्रधानमंत्री ने विष्णुदेव साय को ही क्यों सीएम बनाया? छत्तीसगढ़ का सीएम फाइनल, अब मध्य प्रदेश और राजस्थान की बारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूँ। भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूँ। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान को 24 घंटे में मिलने वाला है नया सीएम, लेकिन छत्तीसगढ़ को अपना मुख्यमंत्री मिल गया है। 7 दिनों से दिल्ली से लेकर रायपुर तक चली मैराथन मंथन के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ को पहली बार एक आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है। हमारे वरिष्ठ साथी कुनकुरी के विधायक विष्णुदेव साय जी का दल के नेता के रूप में चयन किए। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो किया, यह है मोदी की गारंटी। छत्तीसगढ़ में सीएम से लेकर सरकार बनाने तक का फॉर्मूला तय हो गया है। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, सीएम के साथ कितने डिप्टी सीएम होंगे, विधायक दल की बैठक में सब क्लियर हो गया है। बीजेपी जब जब राज्यों में सीएम चुनने में देरी की है, तब तब राज्यों को नया चेहरा मिला है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। 7 दिनों से सीएम फेस को लेकर बैठक चल रही थी। अब एक आदिवासी को प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ की कमान सौंप दी है। विष्णुदेव साय सीएम होंगे छत्तीसगढ़ के, तो सूत्रों के मुताबिक 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। कवर्धा से विधायक विजय शर्मा और दूसरे डिप्टी सीएम अरुण साव होंगे। विजय शर्मा बीजेपी के तेज तर्रार नेता है, छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व का नया चेहरा है। कवर्धा सीट से कांग्रेस के मंत्री मोहम्मद अकबर को हराकर विधानसभा पहुंचे हैं। विजय शर्मा बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। बघेल सरकार में झंडा कांड में जेल भी जाना पड़ा था। तो दूसरा डिप्टी सीएम ओबीसी समाज से आने वाले अरुण साव बनेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का इनाम अरुण साव को मिल रहा है। संघ के पृष्ठभूमि वाले परिवार से आते हैं। राज्य में ओबीसी का बड़ा चेहरा है। प्रदेश में 42% ओबीसी वोटर है, तो 22% आबादी साहू समाज की है और बीजेपी 2024 में वोट का गुणागणित साध कर ही इन्हें बड़ी जिम्मेदारी से नवाज रही है। सीएम चुनने से पहले कई फैक्टर को देखा गया। मसलन सीएम का चेहरा एकदम नया होना चाहिए। सीएम बनने वाला शख्स यंग हो ताकि अगले 20 साल तक राज्य में पार्टी का चेहरा बना रहे। कुर्सी पर बैठने वाले शख्स की छवि साफ सुथरी हो, छोटे बड़े हर चुनाव में बीजेपी को जीत दिला सके, जिसकी पकड़ समाज के हर वर्ग पर हो। और विष्णुदेव साय इन सभी कसौटियों पर खरे उतरे। आदिवासी समाज से आते हैं, जनता पर पकड़ भी अच्छी है, संगठन और सरकार में काम करने का अनुभव भी है। हमारे साथ वो माथुर है, ये जो विष्णुदेव साय को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसके पीछे क्या बात है? देखिए,
विधायक दल बैठा, उनकी ओर से नाम आए और इससे श्रेष्ठ मैं कहता हूं कि नाम नहीं आ सकता था। जिनको प्रशासनिक अनुभव भी है, जिनको लेजिस्लेटिव अनुभव भी है, जो अटल जी की सरकार में मंत्री रहे, हमारे बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता रहे और मैं सोचता हूं इतनी बड़ी टीम को संभाल के चलने वाला और शुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ को विकास की ओर आगे लेके बढ़ने वाला ऐसा श्रेष्ठ कार्यकर्ता का आज विधायकों ने चयन किया। मैं मेरे सभी विधायकों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और एक आदिवासी को छत्तीसगढ़ का सीएम बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है। नैरेटिव ये कि बेदाग और ईमानदार छवि वाले नेताओं को पार्टी मौका दे सकती है। नैरेटिव ये कि बीजेपी में जाति या फिर पॉलिटिकल प्रेशर से फैसले नहीं लिए जाते हैं। नैरेटिव ये कि बीजेपी में एक छोटा सा कार्यकर्ता भी पार्टी और सरकार में सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है। नैरेटिव ये कि बीजेपी में सब कोई एक समान है, चाहे वो किसी भी जाति से हो। आखिर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक आदिवासी को ही क्यों सीएम बनाया? इसके पीछे आदिवासी समाज को विकास की रफ्तार के साथ लेकर चलना है। लेकिन रेस में कई आदिवासी नेता थे, फिर भी विष्णुदेव साय पर ही दांव क्यों? विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के आदिवासी विधायकों में एक बड़ा चेहरा है। 4 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, 3 बार छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संगठन पर मजबूत पकड़ है, एक विधायकों को पर्सनली जानते हैं। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों के बड़े नेताओं से अच्छे टर्म है और सबसे बड़ी बात, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और संघ के करीबी हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रह चुके हैं और चाहे चुनाव क्षेत्र हो या फिर मंत्रालय, विष्णुदेव साय का सक्सेस रेट 100% रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे ही शख्स की जरूरत थी जो विकास की बात करे, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर चले, समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाए और उसमें विष्णुदेव साय एकदम फिट बैठते हैं। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में विष्णुदेव साय जी को दल का नेता चुना गया है और दल के नेता सर्वसम्मति के साथ प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस काम का समर्थन किया। मैंने वो प्रस्ताव रखा, बृजमोहन अग्रवाल और हमारे वरिष्ठ साथियों ने उसका समर्थन किया। इस प्रकार सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय दल के नेता चुन लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी एक आदिवासी को सीएम बनाकर आम चुनाव से पहले ही इंडिया अलायंस से 2024 की पहली लड़ाई जीत लिए हैं, क्योंकि ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, दादर नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय तो लक्षद्वीप में आदिवासी बहुसंख्यक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक है और पूरे देश में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की 47 सीटें आरक्षित हैं, जबकि पूरे देश में 558 विधानसभा की सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। और इन राज्यों में आदिवासी वोटर्स किसी का भी खेल बना सकते हैं और किसी का भी खेल खराब कर सकते हैं। अपनी रैलियों में आदिवासियों के विकास की गारंटी देने वाले प्रधानमंत्री मोदी पर हिंदी हार्ट लाइन कहे जाने वाले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आदिवासियों ने भरोसा जताया और सत्ता की कमान सौंप दी। और अब 2024 में लोकसभा चुनाव है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री पर छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों को जीतकर प्रधानमंत्री मोदी की झोली में डालने का दारोमदार है और विष्णुदेव साय इस काम को बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ है और अब वो राज्य के सीएम भी बनने वाले हैं। 2014 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी लोकसभा के 11 में से 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन जैसे ही 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 1 सीट कम हो गई, बीजेपी 9 सीट ही जीत पाई थी। लेकिन विष्णुदेव साय पर इस बार छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप कर सभी 11 सीटों पर जीत दिलाने का जिम्मा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान को 24 घंटे में मिलने वाला है नया सीएम। छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम रमन सिंह की जगह विष्णुदेव साय सीएम बनेंगे। अब सवाल यह कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कौन सीएम बनेगा। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को सीएम बनाकर बीजेपी राजस्थान में वसुंधरा, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मैसेज पहुंचा चुकी है। राजस्थान में सोमवार को विधायक दल की बैठक होनी है। बीजेपी ने 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है।
जो विधायकों से बात करेंगे, उनके मन की बात को जानेंगे। लेकिन विधायक दल की बैठक से पहले एक बार फिर से वसुंधरा राजे एक्टिव हो गई। पर्यवेक्षकों के विधायकों से बात करने से पहले वसुंधरा राजे विधायकों के साथ टी पार्टी कर रही। आज सुबह वसुंधरा राजे के घर पर अचानक हलचल तेज हो गई। एक एक कर पार्टी के 9 विधायक वसुंधरा के घर पहुंच गए। इनमें डोगाना से विधायक अजय सिंह किला, शेरगढ़ से विधायक बाबू सिंह राठौर, बिलाड़ा से विधायक अर्जुन लाल गर्ग, कोलायत से विधायक अंशुमन सिंह भाटी और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के अलावा विधायक प्रहलाद गुंजाल भी वसुंधरा के घर पर पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति के साथ आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का चयन किया गया है और एक आदिवासी प्रतिनिधित्व उनके आवाज बन करके छत्तीसगढ़ में वो एक नेतृत्व प्रदान करेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूं और ऐसे अवसर में मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने गांव के छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है, एक मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। यहाँ न तो किसी बाड़ेबंदी की आवश्यकता है, न किसी को कहीं इकट्ठा करने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा सभी माननीय विधायक चुनाव जीतने के बाद सभी अपने देव दर्शन में लगे हैं, जनता जनार्दन का आभार प्रकट करने में लगे हैं और जैसे ही बैठक की तिथि तय होगी वो सब लोगों को यहाँ जयपुर बुला लिया जाएगा। हालांकि पार्टी के बड़े नेता चुप्पी साधे हुए और वसुंधरा राजे की एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी राजस्थान में भी नए चेहरे पर दांव लगाने का मन बना चुकी है। राजस्थान में सीएम की रेस में 6 चेहरे हैं। ओम माथुर, सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव, अश्वनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबा बालकनाथ। लेकिन वसुंधरा राजे प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही और वसुंधरा को साधने के लिए राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया। उधर मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह की जगह बीजेपी किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है। हालांकि इस बम्पर जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और शिवराज सिंह चौहान को ही जाता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान बीते 18 सालों से मध्य प्रदेश को चला रहे हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें केंद्र में ला सकती है और मध्य प्रदेश की कमान किसी नए चेहरे को सौंपा जा सकता है। एमपी में सीएम शिवराज सिंह के अलावा प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, सुमेर सिंह सोलंकी, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम की रेस में। हालांकि बीजेपी मध्य प्रदेश में किसी ओबीसी को सीएम बना सकती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का विकल्प तलाशना बीजेपी के लिए मुश्किल काम है।